सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आइसर ने फाइनली जो है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आईएटी जो है ना, यानी कि जो आइसर एडमिशंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, उसके लिए जो एडमिशन पोर्टल है उसको फाइनली कल यानी कि 10 मार्च को जो है ओपन कर दिया। अब अगर आपको नहीं पता आइसर क्या है, तो आइसर इज बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इंडिया के अंदर 7 आइसर्स जो है, ठीक है, और उनके अंदर एडमिशन जो है आपको इसी आईआईटी एग्जाम के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी अच्छे आइसर के अंदर, ठीक है, और आइसर जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको आइसर्स के अंदर एडमिशन चाहिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो है आईआईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं तो 7 आइसर्स कहाँ कहाँ पे हैं: बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। अब क्या होता है, आईआईटी एग्जाम्स की तरह आइसर के भी जो है डिफरेंट डिफरेंट आइसर जो है, जो लोकेटेड है, वो क्या करते हैं, हर साल डिफरेंट आइसर जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। यानी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो हर साल डिफरेंट डिफरेंट आइसर्स होते हैं। इस साल जो है आइसर तिरुपति जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर है, यानी आइसर तिरुपति जो है वो इस साल का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं। यानी जो कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली है वो आइसर तिरुपति रहने वाली है। अब इसके अंदर एडमिशन आपको कौन कौन सी डिग्री में मिलेगा: एडमिशन टू 5 ईयर बीएसएमएस डुअल डिग्री, यानी अगर आपको जो है डुअल डिग्री 5 ईयर बीएसएमएस के अंदर एडमिशन चाहिए तो वो, या फिर अगर आपको 4 ईयर बीएस एंड बीटेक डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन चाहिए तो वो भी आपको आईआईटी एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग डिटेल में और जाके बात करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो डेट्स रहने वाली हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, उनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो जो एडमिशन पोर्टल है, जैसे मैंने बताया, वो 10 मार्च को ओपन हो चुका है और 15 अप्रैल तक ओपन रहेगा। यानी आप जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हो वो 15 अप्रैल तक फिल कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जैसे नीट और सीयूईटी के लिए बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 अप्रैल का इंतजार करो फॉर्म फिल करने के लिए। जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। यानी कि वीडियो एक बार देखो, सारा समझो, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 21 और 22 अप्रैल को ओपन रहने वाली है, ठीक है। रिलीज ऑफ हॉल टिकट्स यानी जो एडमिट कार्ड्स आपके आएंगे वो 15 मई 2025 को आइसर रिलीज करेगा। एंड आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आईआईटी का एग्जाम 25 मई 2025 को आइसर कंडक्ट कराएगा। आंसर की डिस्प्ले जो होगा वो सेम डे, जैसे ही आपका एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा, सेम डे जो है वो आंसर की जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रहने वाला है, ठीक है, ये ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रहने वाला है और जो वेबसाइट रहने वाली है, ये सभी चीजों के लिंक्स जो हैं और जो पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहने वाले हैं, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां पर जो है अपलोड कर दूंगी। वहां से जाके आप जो है ये सारी इंफॉर्मेशन को या सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आगे भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आप वहीं से जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग सारी डिटेल्स जो है वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये जो छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। दिस इज द वेबसाइट जिसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करोगे। एंड इस साल जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज आइसर तिरुपति, ठीक है। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, बेसिकली उनके चेयरपर्सन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर इनकी बात की जाए तो अगर आपको आइसर के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। कोई सीयूईटी का एग्जाम या कोई मेरिट बेस किसी भी तरीके से आइसर जो है और किसी भी तरीके से आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन नहीं देगा। अगर आपको आइसर्स के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको आईआईटी का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी का एग्जाम नहीं देते हो तो आप आइसर्स के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक खुली रहेंगी और करेक्शन विंडो कब से कब तक ओपन रहेगी वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी।
एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज के लिए 2000 रहने वाली है, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए जो फीस रहने वाली है दैट विल बी 1000 रुपीज। ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप ये वेबसाइट को चेक कर सकते हो, इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है। अब जो चॉइस ऑफ आइसर, यानी आपको कौन से आइसर के अंदर एडमिशन चाहिए, किस प्रेफरेंस से आपको जो है बेसिकली एडमिशन चाहिए, वो आप कब फिल कर पाओगे, वो आप उसके लिए एक फॉर्म जो है आइसर रिलीज करेगा आफ्टर रिजल्ट्स। ठीक है। जब आइसर का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा तो वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म आएगा फॉर फिलिंग द चॉइस ऑफ आइसर्स, जिस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। ठीक है। आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी अलग से फीस आइसर को नहीं देनी है। ठीक है। जितने भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत मिलती है, ठीक है, या एडमिशन्स के टाइम पे ये पता चलता है कि आप जो है एडमिशन के लिए इन एलिजिबल हो, तो आपका एडमिशन सेम टाइम पे आइसर कैंसिल कर देगा। ठीक है। और आपको जो है बेसिकली जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सारी जो है बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हुए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कट ऑफ डेट से पहले अपलोड करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो या आप किसी भी तरीके से इनएलिजिबल माने जाते हो तो फिर क्या कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आफ्टर द करेक्शन विंडो जो है वो नहीं आप कर सकेंगे, तो इसलिए अपना फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है कोई भी गलती कर देते हो और उसके बाद में आप आइसर्स को जो है कांटेक्ट करते हो, ईमेल करते हो या फोन करते हो कि जी ये इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आइसर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट वे में या एक बहुत ही क्लियर वे में जो है एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करता है, और आपको भी जो है उससे अधर करना पड़ेगा। ओके। चलो, अब एक एक करके हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन से पहले वाली रहने वाली है उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। एकेडमिक प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो कोर्सेज कौन कौन से होंगे, 5 ईयर BS MS डुअल डिग्री एंड 4 ईयर BS, जिस जो कौन कंडक्ट जो सिर्फ कौन करवाता है, आईसर भोपाल एंड आईसर तिरुपति, एंड बीटेक डिग्री प्रोग्राम्स, यानी आपको बेसिकली 3 प्रोग्राम्स, या तो 5 ईयर BSMS डिग्री, ठीक है, और 4 ईयर के लिए या तो BS, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, और ये क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, या फिर बीटेक। ठीक है। ये भी 4 ईयर्स ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ये 3 डिग्रीज के अंदर आपको जो है एडमिशन आईआईटी के थ्रू मिल सकता है। ठीक है। और जो 4 ईयर BS है वो सिर्फ आईसर भोपाल और आईसर तिरुपति ऑफर करता है। ठीक है। और बीटेक जो है वो आईसर भोपाल ऑफर करता है। ठीक है। BSMS जो है वो यानी कि सारे आईसर जो है वो ऑफर करते हैं। ठीक है। ऑल एडमिशंस आर थ्रू द आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अबाउट द BSMS डुअल डिग्री BS एंड बीटेक प्रोग्राम, सो 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री फॉर साइंस स्टूडेंट्स एट ऑल आइसर्स। ठीक है। तो बेसिकली वो आपको जो है सभी आइसर्स के अंदर मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया, फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अगर आपको इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस के अंदर ये 5 ईयर कोर्स करना है तो वो सिर्फ आइसर कोलकाता में है। 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम्स इन इकोनॉमिक साइंसेस वो आइसर भोपाल ऑफर करता है। BS प्रोग्राम्स एंड इन इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल साइंसेस वो आइसर तिरुपति ऑफर करता है। बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ये सिर्फ आइसर भोपाल ऑफर करता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है बेसिकली आपको काफी सारी रिसर्च का स्कोप होता है। ठीक है। नाम ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो आप एकेडमिक्स के साथ साथ में रिसर्च का आपको जो है एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है। और आइसर के जो कैंपसेस हैं, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखो तो आइसर के जो कैंपसेस हैं वो बहुत सुंदर है। ठीक है। तो वहां पर जो है आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है। ठीक है। अब जो भी बच्चे आइसस के अंदर एडमिशन लेंगे वो BSMS कर सकते हैं, BS कर सकते हैं, बीटेक प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल साइंसेज। ठीक है। ओके। अब एडमिशन अगर आपको चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यू शुड बी इंडियन नेशनल, OCI PIU, फॉरेन नेशनल्स,
Apart from this, you should have passed class 12th examination in 2023, 24 or 25 with science stream from any board recognized by COBSC, यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स वगैरह के लिए जो है ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनमें से आपने कोई 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होने चाहिए। यानी चाहे आप पीसीबी स्ट्रीम से हो, पीसीएम स्ट्रीम से हो, और अगर आप पीसीएमबी स्ट्रीम से हो तो आप कर ही सकते हो, बट अगर आप पीसीबी या पीसीएम से भी हो तो भी आप आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपने जो है पीसीएमबी में से कोई 3 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम पढ़े होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ कुछ कोर्सेज के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको जो है 5 ईयर BSMS इन कॉम्पिटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम चाहिए, जो कि आईसर कोलकाता ऑफर करता है, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। अगर बीटेक प्रोग्राम आपको के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, तब आपको मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक साइंसेज जो आईसर भोपाल ऑफर करता है, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स, और 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल साइंसेस के लिए भी आपको मैथ्स जो है वो पढ़ा होना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, ये जो है वो पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई बात। ओके, अब अगर बात की जाए प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, तो सिर्फ IIT के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी आपका, अच्छा एक और बात, ये जो टेस्ट रहने वाला है दैट विल बी इन CBT मोड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और कंडक्ट कब करवाया जाएगा? एट 9 AM ऑन संडे May 25 एट वेरियस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यानी 25 मई 2025 को 9 बजे आपका आईसर का एग्जाम, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे अभी क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आप 2023, 24 या 25 के पास आउट होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगर आप अभी क्लास 12 के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तब भी आप आईसर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके अंदर अपीयर हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक ऑलरेडी आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होगा। ठीक है, अब अगर जो है जिन बच्चों ने क्लास 12 के एग्जाम 2024 में पहले दिए थे, और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर उन्होंने किसी भी रीजन की वजह से 2025 में किसी सब्जेक्ट के अंदर ये अपियर किया है, तो उन दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस जो रही होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट की, उस परफॉर्मेंस को जो है आईसर कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने PCM स्ट्रीम से अपनी क्लास 12 2024 में पास की, और उनके जो है मैथ्स में लेट से जो मार्क्स थे वो लेट से 75 थे, एंड ही और शी वाज नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने मैथ्स का एग्जाम ही दोबारा से रीअपियर किया अगर 2025 में, एंड अभी उनके 90 मार्क्स आते हैं, सो बेसिकली वो जो परसेंटेज बनेगी अभी फाइनल, उसको जो है आईसर कंसीडर करेगा। ठीक है, अब अगर एग्रीगेट मार्क्स जो है बोर्ड क्लास 11th और 12th दोनों के मिला के देता है, तब भी सिर्फ क्लास 12th के एग्जाम्स को जो है एडमिशन के लिए आईसर क्या करता है, बेसिकली कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है फॉर्म रिलेटेड, मैं सिर्फ उनकी बात आपके साथ में करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो है बेसिकली रिजर्वेशन क्राइटेरिया कितना कितना परसेंट कितनी कितनी कैटेगरीज के लिए रहता है वो दिया हुआ है। अगर EWS या OBC NCL कैटेगरी से आप हो, तो जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, एंड वो सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल इशू होना चाहिए, यानी कोई भी सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2025 तक वैलिड है, वो जो है एडमिशंस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, या उसको एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। ओके, अब ये जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ कंपेंसेटरी टाइम रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी की अगर बात की जाए, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में फिल होगा। ठीक है, किसी भी ऑफलाइन तरीके से जो है एडमिशन फॉर्म का सबमिशन नहीं होगा। ठीक है, कब से कब तक रहेगा? March 10 से लेके April 15 तक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, ठीक है, यानी कि जब आपको सीट मिल जाएगी, यानी जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। वो आप कब पे करोगे? जब आपको जो है
कैंडिडेट को, यानी आपको एज अ कैंडिडेट जब सीट ऑफर की जाएगी, एडमिशन ऑफर किया जाएगा आफ्टर योर रिजल्ट्स और मेरिट लिस्ट के बाद में, तो आपको एक पर्टिकुलर फीस जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे जो है आइसर में पे करनी पड़ेगी। ठीक है, वो फीस क्या रहने वाली है, दैट इज 35,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, इन सभी कैटेगरीज के लिए 35,000 जो है वो फीस रहने वाली है। अब उसमें से जो है 25,000 जो होगी वो तो रिफंडेबल, ठीक है, सॉरी, तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली 25,000 प्लस 10,000 जो है वो फीस रहने वाली है। अब उसमें से जो 10,000 रहने वाली है, दिस विल बी नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, यानी उसमें से जो 10,000 रुपए हैं वो नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए फॉर SC ST कैटेगरीज, तो उनके लिए जो फीस रहने वाली है दैट विल बी 17,500, जिसमें से 5,000 विल बी द नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। जो बाकी फीस होगी वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट बेसिकली जो है वो हो जाएगी। ठीक है, फेलियर टू डिपॉजिट SAF विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, यानी कि जो है बेसिकली अगर आप जो है ये सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरते हो जितना टाइम आपको दिया जाता है, मान लो कि जो है आपको एडमिशन के बाद में 15 जून तक बोला जाता है, लेट से कि आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे करनी है, अगर आप नहीं करते हो तो पहले तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आगे जितने भी काउंसलिंग राउंड्स होंगे उसके लिए भी आपको जो है बेसिकली कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है जैसे ही आप ये फीस भर दोगे तो ये जो फीस मैंने बोली जो रिफंडेबल है या जो मैंने बोला एडजस्ट हो जाएगी, वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के अंदर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। और डिफरेंट आइसर्स के लिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसकी बात हम लोग बाद में कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए और उनके क्या क्या फॉर्मेट रहने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th एग्जामिनेशन मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और अगर अभी जो है आपके पास में क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप 2025 में अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में क्लास 12th की मार्कशीट नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक साइन डिक्लेरेशन फॉर्म यानी डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जाम मार्कशीट। अब ये नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी आपको होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको आपको फिल करना है, उसको साइन करना है, स्कैन करना है और उसके बाद में आपको वो अपलोड कर देना है। ठीक है, और जो एक्चुअल मार्कशीट का कॉपी होगा वो आपको बिफोर 16 जून, जब तक आपकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी होगी, तब तक आपको क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर भी क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए बता दिया। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी वहां पे एडिशनली अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको वहां पर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर इज फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑल्सो। ठीक है, यही जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। और अगर बात की जाए तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रहना चाहिए, फोटोग्राफ शुड बी अप टू 200 KB। ठीक है, सिग्नेचर अप टू 200 KB, फोटो आईडी 200 KB अप टू 1 MB। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट 200 KB से लेके 1 MB तक। ठीक है, सबके लिए यही रहने वाला है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, PWD सर्टिफिकेट। अगर बात की जाए सभी कैंडिडेट्स की तो उनको जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ये तो अपलोड करने ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या जो जिस भी कैटेगरी से आप हैं उन वो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, और जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी आपके पास में क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो बेसिकली वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है काउंसलिंग के लिए फिल करोगे, अब ये सारी बात होगी रिजल्ट के बाद में, है ना, तो आपको 11 प्रोग्राम्स दिखाई जाएंगे अक्रॉस 7 आइसस। ठीक है, तो आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपका मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स है, ठीक है, उसके बाद में फिर उससे कम प्रेफरेंस आप किसको देते हो, ठीक है, उस तरीके से आपको जो है एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उसके अंदर कम से कम एक आइसर प्रोग्राम तो आपको ऑब्वियसली एंटर करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बना दोगे उसके बाद में कट ऑफ वगैरह जो आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो पता चलेगा।
अब अगर बात की जाए टोटल सीट्स की, तो वो अराउंड 2363 है, ठीक है, जिसके अंदर बीएसएमएस प्रोग्राम के अंदर ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपको देखने मिलेंगी। बीएस या बीटेक प्रोग्राम्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की ऑलरेडी मैंने बात कर दी है। अब रिस्पॉन्स शीट्स वगैरह ये कब तक आएंगे, तो वो अभी आईसर ने अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट दे दूंगी, ठीक है। और जो डेट्स है वो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही रिलीज करी जाएंगी। काउंसलिंग का प्रोसेस जो होगा वो बेसिकली ऑनलाइन ही होगा। ओके चलो ये बोल दिए, यानी कि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान किसी भी आईसर में विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको जो है एडमिशन ऑफर मिलता है तो वो आप अपने एडमिशन पोर्टल पे लॉग इन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन जो है किस बेसिस पे होगा, सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होगा, जो उस पर्टिकुलर एलोकेशन राउंड के अंदर अवेलेबल होगी। आईए आईएटी के अंदर आपका क्या रैंक है, आईसर प्रेफरेंसेस क्या है, और कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस है जिनके अंडर जो है वो आपका एडमिशन जो है बेसिकली इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब या तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो जब आपको एडमिशन ऑफर किया जाएगा। अगर आप सीट जो है वो रिजेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आप जो है वो किसी आगे के राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको ऑफर मिला है सीट का, तो आपको क्या करना है, बेसिकली टू एक्सेप्ट द सीट ऑफर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे, ठीक है। आपको रिजेक्ट नहीं करना। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आगे आपको जो है किसी भी काउंसलिंग राउंड के लिए जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस अब जब जब आप भर दोगे तो आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी फ्रीज द सीट, यानी कि आप जो है, जो प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए था, जो आईसर में आपको एडमिशन चाहिए था, आपको मिल गया, आप अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे और आप आगे की किसी काउंसलिंग राउंड के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, यानी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आगे की काउंसलिंग्स के लिए वहां पर क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। बट आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे इस सीट को, तो फिर आप अपना एडमिशन जो है, यानी आप जो सीट है वो वहीं पे गवा दो, ठीक है। ओके, तो ये हुई बात, ठीक है। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको है बता दी, ठीक है। अब इसके बाद में जो है विड्रॉल प्रोसेस है, यानी एप्लीकेशन फीस जो है आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। रिफंड पॉलिसी जो है वो बेसिकली यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आप आपको जो है बेसिकली कुछ विड्रॉल डेट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस जो है, इनकी जो रिफंडेबल फीस होगी या जो विड्रॉल फीस जो होगी वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। और अगर जो है आप बिफोर जो आपका राउंड वाइज विड्रॉल डेडलाइन है, ठीक है, यानी अगर आप उससे पहले विड्रॉ करते हो तो कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर कैंसिलेशन फीस वगैरह भी लगेगी, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। एग्जाम की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो सीबीटी मोड में करवाया जाएगा। 60 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यानी आपको जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप जो है बेसिकली किसी भी स्ट्रीम से है, यानी पीसीबी से अगर है तो भी आपको मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से है तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी वहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल ड्यूरेशन विल बी 180 मिनट्स, और जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। और उसमें जो है वो ऐसे नहीं होगा कि मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, ओनली वन करेक्ट आंसर विल बी देयर। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स, यानी कि जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का हो गया, 240 मार्क्स का पेपर हो गया। ईच इनकरेक्ट आंसर विल लीड टू डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1 का देखने को मिलेगा। अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए विल बी गेटिंग 0 मार्क्स, यानी अगर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी बट ऑब्वियसली आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा। एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 240 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब टोटल मार्क्स जो है आपके आउट ऑफ 240 ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और नॉट एवरी कैंडिडेट अपियरिंग इन आईआईटी विल बी अवॉर्डेड अ रैंक, रैंक की भी कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपने जो है एग्जाम आपने आपने जो है क्लियर कर लिया, उसके बाद में कट ऑफ आएगी। तो अगर रैंक कट ऑफ आप क्लियर करते हो तभी आपको जो है एक रैंक डिनोट की जाएगी, एंड उसके बाद में ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप रैंक के अंदर जो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, ठीक है,
तो फिर जो है आप जो है एडमिशन के लिए वहीं पे जो है कंसीडर नहीं किए जाओगे। बट अगर आप रैंक आपका आ जाता है, दैट ऑल्सो डज नॉट मीन्स कि आपको एक ऑफर मिलेगा ही या एडमिशन मिलेगा या ईसर के अंदर। वो सारी बातें कट ऑफ के ऊपर, आपकी कितनी रैंक रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी है, क्या सीट है, वो सारी बात जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर रहेगा, और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए होंगे। अब मॉक टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हो वेब पेज के ऊपर आइसर के, ठीक है, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ टाइम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जब अवेलेबल होंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूँ, ठीक है। तो वही ना, आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है, तो बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम और हमारा यूट्यूब चैनल दोनों ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से भी हो तो भी आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और वो आप बहुत कम टाइम में आराम से हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो तो भी आपको बायोलॉजी और ब्रश अप करने के लिए भी हमारी वीडियोस बहुत यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब काफी सारी लोकेशंस के ऊपर जो है वो बेसिकली आईसर जो है एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। रिजल्ट वगैरह कब आएगा वो भी अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन से अदर इंस्टीट्यूशन है जो आईआईटी के स्कोर को एडमिशन के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है, या कौन कौन से कोर्सेज वगैरह रहने वाले हैं। बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बैंगलोर, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, वो भी आईआईटी के स्कोर को कंसीडर करेगा फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बीएस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ आईआईटी मद्रास भी अपने प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आईआईटी के स्कोर्स को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको जो है बेसिकली इन प्रोग्राम्स के अंदर भी अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आईआईटी में तो अप्लाई करोगे ही, इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईएससी और आईआईटीएम यानी कि आईआईटी मद्रास या आईआईएससी बैंगलोर, अगर इनमें से भी आप किसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उनके एडमिशन पोर्टल के ऊपर फॉर्म्स जो अवेलेबल होंगे आपको उनको भी फिल करना है, ठीक है। यानी आपको आईआईटी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वहां पर जाके उनके अंदर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। आप बेसिकली चेक कर सकते हो उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली। अब ये बात हो रही है सिलेबस की, तो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है बायोलॉजी के लिए। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी क्लास 11th की बात हो रही है अभी, क्लास 11th की, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्लास 11th का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि यहाँ तक अगर बात की जाए तो 11th का सिलेबस जो है ये आएगा। फिर 12th का बायोलॉजी का सिलेबस, ये सारा आपको 12th का बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि 11th और 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपको याद रखना है, 60 क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस ईच आएंगे फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। पर वो जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो 11th और 12th दोनों के सिलेबस में से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सिलेबस जो है आप आराम से जो है एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे से, इसका पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी। अब ये जो है बेसिकली आपको जो है सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको सारे सर्टिफिकेट्स अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो है जो भी सर्टिफिकेट आपको जो है चाहिए उसका आप प्रिंट आउट या पीडीएफ निकालेंगे, या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में जो है आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास 12th वाला जो है आपको अगर देना होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। और योर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन मार्कशीट, ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्या दिया हुआ है बेसिकली, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई।
ठीक है, ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई और आपको सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको वेब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाले हैं इंक्लूडिंग दिस पीडीएफ, वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं सारे डाउट्स को आंसर करने का ट्राई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो यूजफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल्सो। आगे जितने भी अपडेट्स रहने वाली है आईसर से रिलेटेड या नीट सीयूईटी से रिलेटेड या कोई और पर्टिकुलर एडमिशन टेस्ट रिलेटेड, वो सारी भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी। सो प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.